सक्सेना LIC एडवाइजर अपने चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल अमित सक्सेना टेक ब्लॉग्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊंगा कि जो LIC एडवाइजर होता है वो किस तरीके से काम करता है। एक LIC एडवाइजर जो होता है वो जो पब्लिक की सेवा के लिए ही बना होता है। जो LIC एडवाइजर है उसकी जो छवि होती है वो पब्लिक की नज़र में खास अच्छी नहीं होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एजेंट आ गया है, अब ये बीमे की बात करेगा। हालांकि वो बीमे की बात करता है क्योंकि वो उसका बिजनेस होता है। बिजनेस जिसका है वो तो काम करेगा ही करेगा। आपको ये सोचना है कि हमको बीमा कराना है या नहीं कराना है। इंसान चाहता तो है कि हम बीमा करा लें, लेकिन उसके बाद पास एक ऐसा अमाउंट उस समय अवेलेबल नहीं होता है जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है। तो LIC एजेंट को वो टाल देता है कि आज नहीं, कल आना, कल नहीं, परसों आना। तो आपको टालना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं जो हताश होकर के अपने काम को ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर एडवाइजर आपके पास आता है और आपको किसी पॉलिसी के बारे में बताता है तो सबसे पहले आप उस पॉलिसी के बारे में पता करिए कि हमको क्या जानकारी दे रहा है और ये हमारे लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकती है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो एडवाइजर है वो बहुत मेहनत करता है, आपकी पॉलिसी को कराता है, आपकी प्रीमियम का भुगतान भी कराता है, आपकी प्रीमियम को जमा करता है, और यहाँ तक कि जब आपके साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका क्लेम तक दिलाता है। आप ये मान के चलिए कि जो एडवाइजर है वो एक बहुत ही पुण्य का काम करता है। ये दुनिया जानती है कि LIC से बड़ी कोई भी जीवन बीमा कंपनी भारतवर्ष में नहीं है। तब भी LIC को लोग ये कह रहे हैं कि LIC प्राइवेट हो गई है। मोदी सरकार ने LIC को भी बेच दिया, तो बेचा नहीं है, केवल LIC का शेयर निकाला गया है। शेयर में घाटा भी हुआ LIC का, वो कितना घाटा हुआ आपको नहीं पता होगा। LIC का घाटा हुआ है ओनली 0.5% का, मतलब मान के चलिए 100 रुपए में 50 पैसे का नुकसान हुआ LIC का। और LIC का जो इस समय वैल्यू है वो है 45 लाख करोड़ रुपए का। मतलब 45 लाख करोड़ रुपए से यदि हम 0.5% को माइनस करेंगे तो वही 18 से 20 हजार करोड़ रुपए निकल कर आएगा। तो 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था शेयर में। तो 18,000 करोड़ रुपए अगर कम भी कर दिया जाए 45 लाख करोड़ रुपए से, तो LIC को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि उड़ीसा में अभी रेल दुर्घटना हुआ, उसका LIC ने तुरंत क्लेम दिया। 1 हफ्ते के अंदर LIC ने क्लेम दिया है जो उड़ीसा में हादसा हुआ था। तो आप इन चीज़ों को देखिए और समझिए कि यदि आप भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते और आपके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई होती और आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी न ली होती तो आपके परिवार का क्या होता। और उस हादसे में जिन जिन लोगों का हादसा हुआ उनके घर वालों से एक बार जाकर के मिलिए, उनसे पूछिए कि LIC ने उनको कितना मतलब योगदान दिया और उनको कितनी उनकी मदद की कि आज उनका परिवार पैसे से दुखी नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप जीवन बीमा पॉलिसी को जरूर लीजिए, इसको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाइए। जब आप इसको अपने परिवार का एक हिस्सा बना लेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का लालन पालन कौन करेगा। LIC है आपके लिए। यदि आपने एक LIC में कोई ठीक ठाक पॉलिसी ली है, मैं कहता हूं अगर आपकी सालाना कमाई 2 लाख रुपए की है तो आप LIC में कम से कम साल का 20,000 रुपए तो जमा ही कर सकते हैं। अब 20,000 रुपए आप जमा कर रहे हैं 1 साल में, और 18 साल का प्लान लीजिए। किसी एजेंट से जाकर के मिलना कि मैं साल का 20,000 रुपए LIC में देना चाहता हूं और 20 सालों के बाद हमको कितना इसका मेच्योरिटी मिलेगा, तो वो आपको पूरी जानकारी देगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर खोल के आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 12-13 लाख रुपए की जो है तो जमा पूंजी हो जाएगी यदि आप 20,000 रुपए ही केवल LIC में जमा करते हैं साल का। और आपका पैसा तो जिंदा है ही 20 सालों तक। यदि आपको 20 सालों के पहले कुछ हो गया तब भी आपको LIC 14 से 15 लाख रुपए का भुगतान आपके परिवार को कर देगी, क्योंकि हर इंसान घर में नहीं बैठा रहता है, वो रोड पे निकलता है, ट्रेन से सफर करता है, मार्केट में घूमता है, इतना वाहन चलता है कि कहीं ना कहीं इंसान के साथ रोज कुछ ना कुछ दुर्घटना घट जाती है। और उन लोगों जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना घटती है, मैक्सिमम सर्वे में पाया गया है कि उन लोगों के, अधिकतर लोगों के बीमे ही नहीं होते हैं। जिनके बीमे होते हैं उनके साथ में भगवान ऐसा करता ही नहीं है, पहली बात। और जिनके बीमे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिनके बीमे हैं उनके साथ नहीं होता है या जिनके नहीं है उनके साथ में होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिनके बीमे नहीं होते हैं उन्हीं के साथ दुर्घटना होती है, और जिनके बीमे होते हैं उनके साथ भी दुर्घटना होती है तो उनके परिवार को एक अच्छा खासा क्लेम मिल जाता है। दोस्तों, बस यही जानकारी देना चाहता था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल प्रेस आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मुझको और मोटिवेशन मिल सके और मैं आने वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको मैं अच्छे से अच्छा बना करके आपको अवेलेबल करा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।
कट कर दो वो तो।